जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जम्मू कश्मीर, झारखंड और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के हर एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे तीनों राज्यों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कौन बनेगा जम्मू कश्मीर, झारखंड और हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तीनों ही राज्यों में आपकी राय में किस पार्टी की सरकार बनी चाहिए। ओपिनियन पोल की ताजा खबरों की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले की, जहां पर विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। यहां का जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट और कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीए के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है बांदीपोरा। बांदीपोरा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें और पीडीए को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है राजौरी। राजौरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जबकि पीडीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है उधमपुर। उधमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अनंतनाग। अनंतनाग में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें और पीडीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है पुंछ। पुंछ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है पुलवामा। पुलवामा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में चारों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है कुलगाम। कुलगाम में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है बड़गाम। बड़गाम में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें और पीडीए को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है गांदरबल। गांदरबल में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है बारामूला। बारामूला में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 1 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें और पीडीए के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें और पीडीए के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है शोपिया। शोपिया में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों ही सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है जम्मू। जम्मू में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 7 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें और पीडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है सांबा। सांबा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है रायसी। रायसी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं,
जहां पर बीजेपी को 2 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है डोंडा। डोंडा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है रामबाड़। रामबाड़ में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है किश्तवाड़। किश्तवाड़ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है कठुआ। कठुआ में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अब जानते हैं अगले राज्य झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात करें धनबाद जिला की, जहां पर विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला जिला है गिरिडीह, जहां पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला जिला है पूर्वी सिंहभूम, जहां पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां पर एनडीए गठबंधन को काफी नुकसान हो सकता है। अगला जिला है बोकारो, जहां पर विधानसभा की 1 सीट है। यह 1 सीट एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। अगला जिला है पलामू, जहां पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला जिला है हजारीबाग, जहां पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला जिला है पश्चिम सिंहभूम, जहां पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला जिला है देवघर, जहां पर विधानसभा की 1 सीट है। यह सीट इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। अगला जिला है गढ़वा, जहां पर विधानसभा की 1 सीट है। यह सीट इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। अगला जिला है दुमका, जहां पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला जिला है गोंडा, जहां पर विधानसभा की 1 सीट है। यह सीट एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। अगला जिला है साहिबगंज, जहां पर विधानसभा की 1 सीट है। यह सीट एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। अगला जिला है सरायकेला, जहां पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला जिला है चतरा, जहां पर विधानसभा की 1 सीट है। यह सीट एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। अगला जिला है गुमला, जहां पर विधानसभा की 1 सीट है। यह सीट एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। अगला जिला है रामगढ़, जहां पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला है पाकुंड, जहां पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 0 सीट और इंडिया गठबंधन को दोनों ही सीटें मिलने का अनुमान है। अगला जिला है लातेहार, जहां पर विधानसभा की 1 सीट है। यह सीट इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। अगला जिला है कोदरमा, जहां पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 0 सीट और इंडिया गठबंधन को तीनों ही सीटें मिलने का अनुमान है। अगला जिला है सिमडेगा, जहां पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला जिला है खूंटी, जहां पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला जिला है लोहरदगा,
जहां पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला जिला है रांची, जहां पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। झारखंड का जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अब जानते हैं अगले राज्य हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे पहला जिला है रोहतक। रोहतक में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में चारों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है झज्जर। झज्जर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में चारों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में तीनों ही सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है नूंह। नूंह में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में तीनों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है पंचकूला। पंचकूला में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है अंबाला। अंबाला में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है यमुनानगर। यमुनानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है करनाल। करनाल में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है कैथल। कैथल में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है पानीपत। पानीपत में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है सोनीपत। सोनीपत में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है जींद। जींद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है फतेहाबाद।
फतेहाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है सिरसा। सिरसा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है हिसार। हिसार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है भिवानी। भिवानी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है चरखी दादरी। चरखी दादरी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा का जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आज का जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, इस ओपिनियन पोल में तीनों ही राज्यों में एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।